नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज हिंदी में एक बार फिर से। बहरीन में भारत की निर्मित कोवैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है बहरीन सरकार ने। बहरीन में भारतीय दूतावास ने गुरुवार को ट्वीट करके जानकारी दिया कि भारत में निर्मित कोवैक्सीन को अब बहरीन में मान्यता दे दी गई है। आपातकालीन स्थिति में इसका इस्तेमाल किया जाता है और यदि कोई व्यक्ति जिसने कोवैक्सीन टीके को लगाया है अब वे बहरीन की यात्रा कर सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जब इस वैक्सीन को इमरजेंसी यूज लाइसेंस मिल गया है उसके बाद से गल्फ कंट्री का ये दूसरा देश है जिसने कोवैक्सीन को मान्यता दी है। इससे पहले ओमान ने कोवैक्सीन लगाने वाले यात्रियों को बिना संरोध के ओमान में आने की परमिशन दे दी थी। अब गल्फ कंट्रियों में एक और नाम जुड़ चुका है बहरीन का। यदि आप वैक्सीन लगवा लेते हैं, वैक्सीन लगवाने के 14 दिन के बाद यदि आप बहरीन जाएंगे तो आपको 10 दिनों के जो क्वारंटीन है उससे छूट मिलेगी। भारत की दोनों वैक्सीन, वो चाहे कोवैक्सीन हो या फिर कोविशील्ड को, दोनों को लगभग 95 देशों ने मान्यता दे दी थी और इसमें एक और नाम जुड़ चुका है, वो है बहरीन। यानी कि अब 96 देश भारत के दोनों वैक्सीन को मान्यता दे रहे हैं, जिनमें कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, रूस और स्विट्जरलैंड जैसे देश शामिल हैं, जहां पे जो लोग पढ़ाई के लिए, बिजनेस के लिए या फिर घूमने के लिए ज्यादा से ज्यादा जाना चाहते हैं। देखिए, यदि आप कोई भी वैक्सीन लगवाए हो, यदि विदेश जा रहे हैं तो वैक्सीन की जो दूसरी डोज है उसके 15 दिन के बाद ही आप किसी भी देश में जाएंगे तो आपको एंट्री में कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि इस वैक्सीन के ऊपर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है कि यह वैक्सीन कोविड-19 के सभी संस्करणों पर 78% प्रभावकारी है। कल ओमान के सूर में ओमान की जो नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी है मवासलात के बस में शाम 7 बजे अचानक से आग लग गई। दुर्घटना की खबर मिलते ही जो ड्राइवर है उसने बस को रोक दिया और सभी यात्री तत्काल रूप से बस से बाहर निकल गए। हालांकि फायर फाइटर्स की जो टीम है, नागरिक सुरक्षा एम्बुलेंस प्राधिकरण की जो टीमें हैं, वो वक्त रहते इस मौके पर आ गई और आग को बुझा लिया गया है। किसी के भी चोटिल होने की खबर नहीं मिली है। देखिए, मवासलात कंपनी ने ओमान की सभी इमरजेंसी टीमों को धन्यवाद देते हुए कहा है कि किसी भी प्रकार की घटना में जो ओमान की जो नागरिक सुरक्षा एम्बुलेंस हो, फायर फाइटर्स हो या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जो टीमें जितना जल्द से जल्द जो घटना पे काबू पा लेती हैं वो काबिले तारीफ है और ये दर्शाता है कि ओमान की सरकार अपनी तैयारियों को कितना पुख्ता करके रखती है। किसी भी प्रकार की अनहोनी होती है, इमरजेंसी आती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक बयान जारी करते हुए बताया है कि विश्व में जिस तरह से मधुमेह रोगियों की संख्या बढ़ रही है, पिछले 4 दशकों में लगभग 4 गुना पेशेंट इस समय हो गए हैं। 420 मिलियन लोग डायबिटीज पेशेंट हैं पूरे वर्ल्ड में। पिछले 100 साल पहले हमने डायबिटीज का जो इंसुलिन है उसकी खोज कर लिया था, लेकिन इस समय भी 30 मिलियन से ज्यादा जो लोग हैं वो इंसुलिन नहीं खरीद पाते हैं और इसका सीधा सीधा कारण है कि जो जीवन रक्षक दवाएं हैं इन लोगों के पहुंच में नहीं आती हैं। इनके दाम इतने ज्यादा हैं कि हर व्यक्ति खरीद नहीं पाता है और इसके ऊपर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि सभी देशों को जीवन रक्षक दवाओं के जो दाम है कम करने की आवश्यकता है, ताकि जिनको इसकी आवश्यकता है उन तक कम पैसे में ये पहुंचाया जा सके, उनकी जान को बचाया जा सके। 12 नवंबर को ओमान में मनाया गया हर साल की तरह एयर नेविगेशन इंजीनियर्स और टेक्नीशियन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। जी हां, 12 नवंबर को ये मनाया जाता है जिसमें विश्व भर के जो भी टेक्नीशियन हैं, नेविगेशन इंजीनियर्स हैं, उनके लिए ये दिन सुनिश्चित किया गया है ताकि यातायात में जब हम फ्लाइट में सफर करते हैं तो सुरक्षित अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा जो हाथ है इस फ्लाइटों को चेक करने के लिए, इसको ठीक करने का, वो है नेविगेशन इंजीनियर्स और टेक्नीशियन का, जो हर फ्लाइट से पहले, हर फ्लाइट के बाद यातायात से संबंधित फ्लाइटों की प्रणालियों को पूरी तरह से मेंटेन रखते हैं, उनको 100% एश्योर रखते हैं कि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना हो। ओमान में नागरिक सुरक्षा एम्बुलेंस प्राधिकरण ने नागरिकों और प्रवासियों को चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि देखिए, जिस तरह से चक्रवाती तूफान आया था, बहुत जगह ऐसे हैं जहां पे तालाब बन गए हैं, स्विमिंग पूल के जैसे वादियां भर गई हैं। तो ऐसे अनजान जगहें जहां पे बारिश के पानी के वजह से जो तालाब बन गए हैं वहां पे आप स्विमिंग मत करिए, क्योंकि वहां के पानी का
जो गहराई है वो अंदाजा आपको नहीं है, और ऐसे में बिना किसी सुरक्षा के, बिना किसी सेफ्टी गाइडलाइंस के आप यहाँ पे खतरे के शिकार हो सकते हैं। अभी एक सप्ताह पहले एक वादी में पिता और उसकी बेटी डूबने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि जो सेफ्टी इक्विपमेंट के बिना ये लोग तैर रहे थे और दोनों गहरे पानी में चले गए और दोनों की मृत्यु हो गई। रॉयल ओमान पुलिस ने मस्कट प्रांत से 3 लोगों को घर, दुकान और वाहनों से चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। रॉयल ओमान पुलिस ने अपने बयान में बताया कि मस्कट गवर्नमेंट पुलिस कमांड ने कुछ लोगों को वाहनों से, घरों से और दुकानों से निजी सामान और पैसे के चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं। ओमान कस्टम डिपार्टमेंट ने बहुत बड़ी मात्रा में गांजा पकड़ा है, जो कि विदेशों से पार्सल में छुपाकर ओमान में तस्करी किया जा रहा था। ओमान कस्टम्स ने बयान जारी करते हुए बताया कि सेंट्रल पोस्ट कस्टम के अधिकारियों ने मारिजुआना की एक बहुत बड़ी खेप है उसको बरामद किया है। कि देखिए, जिन लोगों के एड्रेस पे ये पोस्ट भेजा जा रहा था, उन लोगों को लगा था कि रॉयल ओमान पुलिस या फिर कस्टम डिपार्टमेंट इसको चेक नहीं करेगी, लेकिन जिनके एड्रेस पे ये पार्सल जा रहा था, पुलिस ने उनको फॉलो किया और उन अपराधियों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने इस ड्रग की तस्करी में अपना योगदान दिया था। इन सभी लोगों को ड्रग्स इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन के तहत कार्रवाई की जा रही है। ओमान के रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि ओमान का युद्धपोत जो कुवैत पहुंचा था, ये अब कुवैत से सऊदी अरब की यात्रा के लिए रवाना हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि शबाब ओमान 2 अब अपने अगली यात्रा के लिए रवाना हो रहा है, जो कि कुवैत के अल सुवैख बंदरगाह से रवाना हो गया और जा रहा है दमा